Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am the teacher of statistics. So dear student, हम चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पढ़ रहे हैं. हमने इसमें फोर लेक्चर्स कर लिए हैं. अभी जो है हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे. उसमें हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन हमने मालूम की, उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है तो वो हमने मालूम किए, वो हमने सीख लिए उसमें. फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए. अभी हम जो है और एग्जांपल्स की तरफ आ रहे हैं. प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास एडिशन लॉ इस्तेमाल होता है तो एडिशन लॉ की प्रूफ भी हम करेंगे. फिर उसके बाद जो है हम मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है तो उसको भी हम उस पर भी एग्जांपल्स हम करेंगे. अभी जो है तो हम एक एग्जांपल करते हैं, उसमें है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जांपल में है कि अ रिटेलर विशेस टू बाय 2 मोबाइल सेट from a shop having only 10 Samsung and 5 iPhone mobile set. Find the probability that he will buy 2 Samsung set, at least 1 Samsung set, 1 Samsung and 1 iPhone set. तो यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया और ये मैं बार बार जो है कहते चले आ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में जो है तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आपने एग्जाम्पल को समझना है. बल्कि प्रोबेबिलिटी में नहीं, पूरे स्टैटिस्टिक में जो है तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये किस नेचर का क्वेश्चन है, कि ये एडिशन ला है, मल्टीप्लिकेशन ला है, कौन सी ला है, ये हमारे पास कंडीशनल है, प्रोबेबिलिटी है. तो वो हम जो है क्वेश्चन के नेचर से हमें समझ आएगी कि ये कौन सी नेचर की है. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें हमसे क्या जो है सवाल में पूछा जा रहा है कि a retailer wishes to buy 2 mobile set from a shop having only 10 Samsung. कि एक शॉप है, वो जो है यहाँ पे क्या है, रिटेलर विशेस टू बाय 2 मोबाइल सेट्स यहाँ पे है कि वो 2 मोबाइल सेट वहां से लेना चाहता है. अभी शॉप में क्या है, 10 जो है हमारे पास सैमसंग सेट है और हमारे पास क्या है 5 जो है वो आईफोन है. तो यहाँ पे 10 और 15 जब टोटल सेट्स को हम मिला लेते हैं तो टोटल सेट्स हमारे पास 15 आ जाते हैं, जिसमें जो है 10 जो है तो वो सैमसंग है और 5 जो है तो वो क्या है, वो आईफोन का सेट है. यहां पे क्या है, अभी हमसे क्या सवाल में पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करे ही विल बाय. फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट में हमसे क्या मांग रहे हैं, 2 सैमसंग सेट, कि वो क्या है, कि वो ये 2 सैमसंग सेट जो है तो वो परचेस करेगा, उसको बाय करेगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. फिर सेकंड नंबर स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट, कि हमारे पास कम से कम जो है 1 सैमसंग सेट हो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो. तो यहां पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 2 मोबाइल ले रहे तो उसका हमारे पास ये होगा, या तो वो एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट लेगा, तो इट मींस कि वो कम से कम या तो एक सैमसंग सेट होगा या एक आईफोन सेट होगा, या फिर वो क्या होगा, दोनों जो है वो सैमसंग सेट हो गए, दोनों आईफोन इस केस में नहीं हो सकता. क्यों, कि एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट, कि कम से कम एक सैमसंग का सेट जो है तो वो बाय करे उसको. तो यहां पे थर्ड नंबर स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वो कह रहे कि 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन. तो 1 सैमसंग सेट है और एक जो है तो वो क्या है, वो आईफोन का सेट है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब एंड का लफ्ज आ जाए, एंड, तो इट मींस यहां पे क्या है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है. और जब हमारे पास और का लफ्ज आ जाए, और या, तो वो हमारे पास क्या है, एडिशन होगी. उसकी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. तो यहां पे क्या है, हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट को उठाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या मालूम करना है, उससे पहले हमने जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमने सैंपल स्पेस को मालूम करना है कि हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे पास कितने. तो सबसे पहले हम वो मालूम करेंगे. तो सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं. तो यहां पे क्या है, 10 सैमसंग सेट्स है और 5 हमारे पास यूफोन सेट्स है. तो यहां पे क्या है, 10 प्लस 5 टोटल सेट्स हमारे पास 15 सेट्स है, जिसमें 10 जो है वो सैमसंग के सेट है और 5 जो है तो वो आईफोन के सेट है. यहां पे हम सैंपल स्पेस, यहां पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
सैंपल स्पेस। दिस इज व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो वो क्या है, हमारे पास टोटल सेट क्या है 5 है। C2 हमने निकालना है, Q2 निकालना है। यहां पे क्या है 5 तो हमारे पास, चलो N हमारे पास हो गया है NCR, तो इसमें N हमारे पास 15 हो गया, जिसकी टोटल नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास 15 है। यहां पे क्या है, हमने ये 2 क्यों लगाया, बिकॉज द रिटेलर विशेस टू बाय 2 मोबाइल्स, कि वो 2 मोबाइल को परचेस कर रहे, तो यहां पे R की जगह पर हमने क्या किया, हमने 2 को पुट किया कि वो 2 सेट को परचेस करेगा। तो जब हम इसकी कॉम्बिनेशन को मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2 फैक्टोरियल n2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। फिर 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल आ गई, n2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हम लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है, ये 13 फैक्टोरियल जो है, तो ये 13 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 105। तो ये 105 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। हमारे पास सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है तो वो क्या है, 105 हमने मालूम कर। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने क्यों मालूम किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने इस वजह से मालूम किया कि जब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हम मालूम करते तो उसके लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मालूम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस को हम मालूम कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहां पे हमने क्या करना है, इस वजह से ये फर्दर सैंपल स्पेस जो यूज हो रहा है तो इसको हमने आइडेंटिफाई, इसको हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले जब हमने मालूम किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सैंपल स्पेस तो हमारे पास आंसर आ गया है 105। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 2 सैमसंग सेट्स, कि जब हमारे पास उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब द रिटेलर परचेज 2 सैमसंग सेट जब वो खरीद लेता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेट अस डिनोट, ये 1 नंबर स्टेटमेंट जब हमारे पास है कि 2 सैमसंग सेट्स, तो हमने क्या किया, ये 2 सैमसंग सेट्स को हमने डिनोट किया, ए से डिनोट किया। लेट ए रिप्रेजेंट 2 सैमसंग सेट हमारे पास है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एलिमेंट ऑफ ए क्या है कि 2 सैमसंग सेट। तो यहां पे क्या है, हमने ए इज इक्वल टू 2 सैमसंग सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास क्या है, सैमसंग मोबाइल में हमारे पास टोटल सैमसंग मोबाइल्स कितने हैं, वो हमारे पास 10 है, 10 सैमसंग मोबाइल है। तो उस 10 में से हम क्या करेंगे, 2 सैमसंग की हम क्या करेंगे, उसकी कॉम्बिनेशन का फार्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो आर हमारे पास 2 के बराबर होगा और यहां पे एन हमारे पास क्या है, वो 10 के बराबर होगा। 10 के बराबर क्यों होगा, 10 के बराबर इस वजह से होगा क्योंकि हम तो सिर्फ सैमसंग मोबाइल ही से उसको परचेस करें। तो सैमसंग मोबाइल जो हमारे पास है उसकी कितनी हमारे पास क्वांटिटीज मौजूद है, तो वहां पे 10 क्वांटिटीज में सैमसंग मोबाइल मौजूद है और उस ही सैमसंग से हम उठाते हैं 2 मोबाइल्स को। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 10 लगा लिया कि सैमसंग को रिप्रेजेंट करे। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 सैमसंग सेट होता एंड 1 हमारे पास आईफोन सेट होता तो फिर हम दोनों की जो है हम क्या कर लेते, दोनों की कॉम्बिनेशन मालूम कर लेते, 10C1 एंड 5C1, 10C2 या 5C2 हमारे पास आ जाता। तो यहां पे हमने क्या किया, 2 का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, 10 कॉम्बिनेशन 2। तो जब इसका हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला इंप्लीमेंट किया तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। तो यहां पे क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, तो यहां से 8 फैक्टोरियल आ गया। तो यहां पे 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हम लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ये 8 फैक्टोरियल जो है तो ये 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 42 हमारे साथ आ जाएगा। दिस इज व्हाट
42 क्या है? 42 is actually the number of elements in event A. कि इवेंट ए हमारे पास जो है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो वो हमारे साथ बराबर है 45 के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए। फिर हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमने मालूम करनी है। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मालूम करना है तो हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये हमारे साथ फार्मूला आ गया। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हमारे साथ क्या आया हुआ है? 45 आया हुआ है। तो इसकी जगह पर मैंने यहां पे 45 को पुट किया। फिर उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहां पे क्या है? वो हमारे साथ 105 आया हुआ है। तो यहां पे मैंने क्या पुट किया? 105। तो 45 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू 0.43। तो ये हमारे साथ एक्चुअली व्हाट इज दिस? ये 0.43 हमारे साथ क्या है? दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सैमसंग सेट। कि वो जो है, वो रिटेलर जो है, तो वो टू सैमसंग सेट जब लेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.43 हमारे साथ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप कि आप जो है तो ये सब स्टेटमेंट नंबर 1 जो है तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या कहते हैं कि एटलीस्ट वन सैमसंग सेट, कि कम से कम वन सैमसंग सेट हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो सकते हो। लेकिन यहां पे रिटेलर जो है तो वो तो 2 मोबाइल को परचेस कर रहा है, 2 मोबाइल को वो बाय कर रहा है। जब वो 2 मोबाइल्स को खरीद रहा है तो इट मींस कि हमारे पास अगर एटलीस्ट वन सैमसंग सेट होगा तो उसमें तो या हमारे साथ इस तरह होगा कि वो तो या वो वन सैमसंग एंड वन आईफोन खरीदेगा, और या तो वो दोनों ही सैमसंग के मोबाइल को खरीदेगा। तो यहां पे हमारे साथ इस तरह स्टेटमेंट आएगा कि ये बी जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट वन सैमसंग सेट, कि कम से कम वन सैमसंग सेट हो तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे क्या है? हमारे पास स्टेटमेंट जब आएगा तो या तो होगा वन सैमसंग एंड वन आईफोन, ये हमारे पास एक ग्रुप बनेगी, या हमारे पास और 2 सैमसंग सेट, या हमारे पास 2 मोबाइल्स की यही ग्रुप बनेगी कि उसमें 2 सैमसंग होगी। अगर हमारे पास 2 आईफोन कर ले तो यहां पे तो स्टेटमेंट है कि एटलीस्ट कम से कम एक सैमसंग सेट हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां इस वजह से हमने यहां पे आईफोन 2 आईफोन नहीं लिए। तो यहां पे हमने वन सैमसंग एंड वन आईफोन और 2 सैमसंग सेट, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पे जब एंड आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आर आ जाता है तो हम उसको प्लस करते हैं। तो यहां पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड जो होगा तो ये मल्टीप्लाई होगी, और आर जब आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? दिस विल बी प्लस, हमारे साथ ये प्लस होगी हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है? यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यहां पे हमने ये मालूम कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम क्यों मालूम करते? इस वजह से मालूम करते कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को डिराइव करते तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है जो हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में जो हमने लर्न किया था, तो ये वही फार्मूला है। तो क्लासिकल हमारे पास डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को हम डिराइव करते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी स्टेटमेंट को आप यहां पे आप समझे कि हमारे पास क्या है? वन हमारे पास सैमसंग है, तो क्या किया? सैमसंग में हमारे पास जो है कितने मोबाइल्स है? वहां पे हमारे पास 10 मोबाइल्स है। तो यहां पे क्या किया? वन सैमसंग, तो 10 कॉम्बिनेशन 1, हमने वन सैमसंग लिए तो 1 लिया। अगर 2 लिया होता तो यहां पे हम फिर 2 लगाते। तो यहां पे क्या है? वन सैमसंग सेट है, तो वन सैमसंग सेट कितने सैमसंग सेट्स में है? तो वो 10 सैमसंग सेट्स में है। तो यहां पे 10 कॉम्बिनेशन 1 हमने लिख लिया। फिर हमारे पास स्टेटमेंट है एंड, तो एंड को मैंने यहां पे क्या किया? ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमारे पास क्या है? वन आईफोन सेट, यहां पे क्या है हमारे पास? वन आईफोन,
तो यहाँ पे आईफोन हमारे पास क्या होगा, आईफोन की टोटल जो हमारे साथ सेट्स है तो वो कितने 5 सेट्स है हमारे साथ, 5 सेट्स हमारे साथ है आईफोन के। तो उससे एक हमने उठा लिया, उससे एक को बाय किया, तो क्या हुआ 5 कॉम्बिनेशन 1 आ गया। अगर यहाँ पे 2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आईफोन होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन 2 लगाते, लेकिन हम क्या करते हैं 5 कॉम्बिनेशन 1, क्यों कि हमारे साथ 1 आईफोन है। फिर हमारे साथ यहां तक तो ये स्टेटमेंट जो है तो ये कवर हो गया। अभी क्या है, यहां पे हमने और लगा लिया। जब हमने और लगा लिया तो और का मतलब क्या है, दिस इज प्लस, तो हमने उसकी जगह पर यहां पर प्लस लगा लिया। तो फिर क्या है हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट, आर की जगह पर हमने यहां पर प्लस लगा लिया। फिर क्या किया, 2 सैमसंग सेट्स, 2 सैमसंग सेट्स की क्या होगी, या तो हम क्या करेंगे 1 सैमसंग सेट्स होगी, या फिर हमारे पास 1 एंड 1 आईफोन सेट होगी, और हमारे पास 2 सैमसंग सेट होगी इन केस ऑफ एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट। तो यहां पे हमने क्या किया प्लस, यहां पे हमारे साथ 10 जो है हमारे पास सैमसंग की टोटल मोबाइल नंबर्स कितने 10, तो यहां पे n की जगह पर हमने 10 को लगा लिया। फिर कॉम्बिनेशन यहां पे क्या है 2 सैमसंग सेट, 2 हमारे पास है तो 2 को मैंने r की जगह पर लगा लिया, तो 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हमारे साथ बन जाएगा। तो यहां पे 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 जब हम करेंगे तो हमारे साथ 10 आएगा। फिर जब हम 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 करेंगे तो हमारे साथ 5 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 होगी। और यहां पे क्या है, ये प्लस हमने यहां पे लगा लिया। 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जब हम कर लेते हैं तो इसे 45 आ जाता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 प्लस अपनी जगह पर 45 अपनी जगह पर, तो यहां से क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इवेंट बी हमारे साथ क्या है 95 हमारे साथ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास इन बी इवेंट 95 आ गया है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मालूम करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम मालूम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को की जगह पर हमने 95 को पुट कर लिया, क्योंकि हमने यहां पे डिराइव कर लिया। फिर हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे साथ 105 आया हुआ है, तो उसकी जगह पर हम यहां पे ये पुट करते, तो 95 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू 0.90। एक्चुअली ये 0.90 क्या चीज है, ये 0.90 हमारे पास किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट। जब एटलीस्ट कम से कम 10 सैमसंग सेट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ क्या होगी 0.90 हमारे साथ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हमारे साथ क्या है, थर्ड नंबर स्टेटमेंट को अगर हम देख ले तो उसमें क्या है 1 सैमसंग एंड आईफोन, सिंपल यहां पे क्या है एंड का लफ्ज आया हुआ है तो दिस विल बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो क्या होगा, हम थर्ड नंबर स्टेटमेंट को सी से डिनोट करते हैं कि सी 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन, के 1 हमारे साथ सैमसंग का सेट आ गया और 1 हमारे साथ आईफोन का सेट आ गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी को सबसे पहले मालूम करेंगे। क्यों कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को मालूम करते तो वी नीड के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो ये हम मालूम करते। इस वजह से हम सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी को हम मालूम करते। तो ये हमारे साथ क्या होगा कि 1 सैमसंग, तो 10 हमारे पास टोटल सैमसंग के सेट्स कितने 10 है, 10 कॉम्बिनेशन 1 सैमसंग, तो यहां पे हमने 1 को लगा लिया। फिर क्या है एंड, तो हमने यहां पे क्या किया मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद 1 आईफोन, तो आईफोन टोटल सेट्स हमारे पास 5 है, तो 5 और यहां पे 1 आईफोन, तो 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हमने कर लिया। तो यहां पे क्या होगा 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 जब हम करेंगे तो उससे 10 आएगा, और जब 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 करेंगे तो उससे 5 आएगी। लाइक मैं आपको यहां पे शो कर दूं कि 10 का जब हमारे पास फैक्टोरियल होगा 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहां से 10 इंटू 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां से 9 फैक्टोरियल इंटू 1 आ जाएगा, 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे साथ 10 आ जाता है। तो इस वजह से हम यहां पे 10 लगाते हैं। फिर
जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ 1 करेंगे तो यहां से 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। 50 जो हमारे साथ है, दिस इज द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी हमारे साथ होगी। तो यहां पे जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को मालूम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे साथ होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हमारे पास जो है तो वो क्या है, वो 50 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो क्या है, 105 के बराबर है। तो 50 डिवाइडेड बाय 105, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, 0.48। व्हाट इज 0.48? दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सैमसंग एंड वन आईफोन। तो यहां पे क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सैमसंग एंड वन आईफोन सेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो ये होगी। यहां पे डियर स्टूडेंट आप जो है इस एग्जांपल को समझ चुके हैं। अभी हम जाते हैं कंप्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। कंप्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कंप्लीमेंटेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या चीज है डियर स्टूडेंट, इसके सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे फ्री सैंपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस है, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे साथ है, ठीक है। ये हमारे साथ सैंपल स्पेस है और हमारे पास ए का सेट है, उसमें क्या है, उसमें 1 3 5 हमारे पास है। तो देखो हम यहां पे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट में अगर आप देख ले तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द ए बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इन द सैंपल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा। सबसे पहले हम जो है ए कॉम्प्लीमेंट इसको समझे कि ये कौन सा सेट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ एक्चुअली कौन सा सेट होता है, तो उसको पहले उसको समझते हैं। तो मैंने यहां पे कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल स्पेस जो है तो वो 1 2 3 4 5 है और हमारे पास ए जो है, ए का सेट है वो है 1 3 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो सेट होगी कि जो सैंपल स्पेस में मौजूद हो लेकिन हमारे पास सेट ए में मौजूद ना हो, तो हम उसको एक कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। जिस तरह अगर हम देख ले तो यहाँ पे 2 4 और 6 को हम देख ले तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे भी है, वहां पे यहाँ पे भी है, तो हम नहीं लिखते। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने 2 को लिख लिया, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम इसको नहीं लिखते। फिर 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर 5 हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस वजह से 5 को हम नहीं लिखते। 6 हमारे पास क्या है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने 6 भी यहाँ पे लिख लिया। तो 2 4 6 हमारे पास वो इंटीजर्स है कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस में मौजूद है लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ए। तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये सेट जब बनेगा तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट सेट होगा हमारे पास। तो सेम सिचुएशन यहां पे भी हम जो है इसको मतलब कि यहां पे हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास अगर इस एग्जाम्पल को देखो तो यही जो हमारे पास सेट्स है तो ये इस एग्जाम्पल को भी प्रूफ करे। तो देखो यहां पे अगर हम देख ले, ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में अगर हमारे पास सेट है वो ए है हमारे पास और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ए बार हमारे पास है, तो देखो इनके जो सेट्स है, इनकी जो हमारे पास नंबर्स है तो वो इस सेट में मौजूद नहीं है। इनका और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, एक दूसरे के दरमियान क्या है, रिलेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान है। तो यहां पे क्या है, ये हमारे पास ए का सेट जो है और ए बार का सेट और ए के दरमियान जो है कोई भी इश्तिराकियत, कोई भी मुश्तरक चीज नहीं पाई जाती। लेकिन अगर हम इस सैंपल स्पेस का अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले ले तो ये सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगी। और ये भी याद रखें, जिस तरह मैंने कहा था पहले दिनों में कि हमारे पास क्या है, जिस तरह मैंने कहा था पहले लेक्चर में
कि हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है तो वो 0 के बराबर होती है। श्योर इवेंट जब हमारे पास होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। फिर हमारे पास सैंपल स्पेस जो होता है, सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है तो दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी ये। तो यहां पे क्या है, जब हम इन दोनों सेट्स का, जब हमारे पास सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। जब सैंपल स्पेस बन जाता है और सैंपल स्पेस की जब प्रोबेबिलिटी होगी तो वो 1 के बराबर होगी। तो लेट अस हम इसको प्रूव करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो देखो, जिस तरह मैंने कहा कि जब हम ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सैंपल स्पेस हमारे साथ आ जाता है। तो यहां पे क्या है, इसी तरह ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया तो इट्स इक्वल टू सैंपल स्पेस। फिर हमने बोथ साइड की प्रोबेबिलिटी ले ली। जब हमने बोथ साइड की प्रोबेबिलिटी यहां पे भी पी को पुट किया, यहां पे भी पी को पुट किया, जिस तरह मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो है तो ये 1 के बराबर है। फिर हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम अलग लिख सकते हैं, क्यों कि इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इन द सैंपल स्पेस। यहां पे क्या है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इंडिविजुअली लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास यूनियन है, इसको हम प्लस कहते हैं, और हमारे पास ये यूनियन जो है तो हम इसको और से भी डिनोट करते हैं। जब और आ जाए तो उसका मतलब होगा कि यूनियन, और उसका मतलब होगा कि प्लस, यहां पे प्लस का साइन है तो यहां पे हमने प्लस लगाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी ए को हमने वहां पे लेके चले, वहां पे ले लिया कि हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो ये प्रोबेबिलिटी ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। तो क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को वहां पे लेके गए तो वहां पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पर रहा। तो हमने क्या किया, इसको हमने प्रूफ किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां पे 2-3 बातों को समझे आप कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होगी तो वो 1 के बराबर होगी। जब यूनियन आ जाए तो उसके लिए हम जब और का लफ्ज आ जाए ओ आर तो उसको हम यूनियन कहते हैं, और उस यूनियन का उसका साइन होता है कि हमने इसको प्लस करना होता है। एक हमारे साथ ये हो गया, और ये बात भी याद रखें कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी, जब हमारे पास एक जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है और एक हमारे पास ए का सेट होता है, इवेंट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो हमारे पास वर्ड्स, वो हमारे साथ इंटीजर्स होते हैं कि वो क्या है, इवेंट ए में नहीं होते। इन दोनों के दरमियान जो है कोई इश्तिराकियत, कोई मुश्तरक चीज नहीं, कोई मुश्तरक इंटीजर नहीं होता। ये जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों की यूनियन को बना लेते हैं तो पूरा क्या आ जाता है, सैंपल स्पेस हमारे साथ बन जाता है। तो अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं, 2 एग्जांपल्स इस पे करते हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है कि 5 fair coins were tossed once. What is the probability that at least one head occurs? कि क्या किया, टॉस को 5 टाइम जो है तो उनको थ्रो किया, टॉस किया। जब 5 टाइम टॉस किया तो उसमें हमारे साथ क्या है, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब यह है कि कम से कम हमारे साथ 1 हेड आया हो, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आए हो, 1 टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है हेड, 3 टाइम्स आया हुआ है हेड, 4 टाइम्स आया हुआ है हेड, 5 टाइम्स आया हुआ है हेड। तो यहां पे हम फिर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितनी भी होगी, और कम से कम जो है एटलीस्ट 1 हमारे पास उसमें हेड आया हुआ हो, तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे जिस तरह मैंने बताया कि इसको जब हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है हेड, उसको हम सेट ए कर लेते हैं। फिर एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो सेट होगी कि जिसमें हेड सरासर हो ही नहीं, एटलीस्ट 1 टाइम भी ना आया हुआ हो, 2 टाइम्स भी ना आया हुआ हो, 3 4 5 टाइम्स भी नहीं आया हुआ हो।
तो हम उसको क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट का सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस को मालूम करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, टॉस कॉइन को टॉस किया जाता है, हेड टेल रिजल्ट आ रहा है, तो बेस 2 होगा हमारे पास। पावर n कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स को जब यहां पे कर रहे 5 फेयर, तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, n की जगह पर 5 लिख लिया। फिर 2 को जब हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वहां से क्या आया, 32। ये 32 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे साथ आ गया। अभी क्या है, लेट ए रिप्रेजेंट एटलीस्ट वन हेड, कि ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट वन हेड को। उसमें 1 टाइम हेड भी आ सकता है, 2 टाइम्स भी हेड आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, 4 टाइम्स भी आ सकता है, 5 टाइम्स भी आ सकता है। तो यहां पे क्या किया हमने, एटलीस्ट वन हेड को हमने सिर्फ ए से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कौन से सेट होगा कि उसमें बिल्कुल सरासर हेड नहीं हो, कि उसमें सेट पाया ही नहीं जाता हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, नो हेड हम उसको कहते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, कि नो हेड। यहां पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं कि नो हेड, उसमें कोई भी हेड नहीं है, उसमें सारे के सारे जो है क्या है, टेल्स हमारे पास है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नो हेड, तो यहां पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमारे पास क्या है कि इस तरह टेल जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है टेल जो है तो वो 5 टाइम्स आया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। तो यहां पे क्या है, तो अगर हम यहां पे डिफरेंस देख ले तो ए सेट में कम से कम वो पाए जाते हैं कि कम से कम एक हेड हो, और एक कॉम्प्लीमेंट में वो पाए जाते हैं कि जिसमें सरासर हेड हो ही ना। तो देखो यहां पे टेल 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 सब आ रहा है, वहां पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल यहां पे आ रहा है, तो उसमें सब में हेड मेंशन है। तो इन दोनों के दरमियान देखिए बिल्कुल भी कोई इश्तराकियत, कोई मुश्तरक कोई चीज नहीं पाई जाती। तो यहां पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट 5 टाइम टी आ गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी जब हम क्या करेंगे, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट की हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितने हैं, तो वो है 1, तो हमने यहां पे 1 लगा लिया। फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमने कर लिया। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या है, वो 1 है, तो यहां पे हमने 1 को पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं, वो है 32, तो डिवाइडेड बाय 32 हमने कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हमारे साथ क्या है, हमने तो चूंकि ए को मालूम करना है, हमारा असल टारगेट क्या है, हमारा असल टारगेट सवाल में क्या मांगा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड हो, लेकिन यह ए कॉम्प्लीमेंट में तो 1 हेड है ही नहीं। ये प्रोसेस हम क्यों करते, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट ए की जब हम फिर सेट्स बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, उसमें हम जो है तो फिर उसकी जो है प्रॉपर हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं, फिर उसकी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमने मालूम करना होता है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, दिस इज सिंपल मेथड के हम यूज करें ताकि शॉर्टकट में हमारे पास क्या आ जाए, एटलीस्ट 1 ए का रिजल्ट हमारे पास आ जाए। तो देखो हमारे पास यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमें मालूम हो गया कि वो क्या है, वो 1 डिवाइडेड बाय 32 है हमारे पास। 1 को हमने लिख लिया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32, जब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 32 मल्टीप्लाई बाय 1, 32 माइनस 1। यहां पे अगर हम देख ले तो 32 को आप यहां पे भी मल्टीप्लाई करें और 32 को यहां पे भी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाय 1, 32 माइनस ये 1 अपनी जगह पर आ गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32 का हमने एलसीएम लिया हुआ था, तो ये अपनी जगह पर आ गया। तो 31 डिवाइडेड बाय 32, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 0.97। तो ये 0.97 क्या है, दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कि जब हम 5 टाइम्स जो है हम टॉस को थ्रो करें तो उसमें एटलीस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो होगी 0.97 हमारे साथ प्रोबेबिलिटी होगी। अभी हम इस पर इस ही अंदाज में
इसी ही नेचर की क्वेश्चन पर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन विल हैव एट लीस्ट 1 बॉय, कि हमने 4 फैमिलीज को जो है तो सेलेक्ट कर लिया, उसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 बॉय की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैमिली में मदर एंड फादर, हमारे पास कितने फैमिलीज को लिए गए, 4 फैमिलीज को, तो पावर n2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 16 इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमसे यहां पे जो मांगा जा रहा है, हमसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्या है कि एटलीस्ट 1 बॉय, कि यहां पे हमसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि 1 बॉय की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हम रैंडमली 4 फैमिलीज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 1 बॉय की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे क्या है, हम क्या कर लेते हैं, लेट अस ई डिनोट एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिली, कि ई चलो सपोज करते हैं कि 1 बॉय इन द फैमिली हमारे पास है, तो हमने ई को किया, लेकिन हमने क्या किया, हमको यहां पे एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिली। अभी इनके लिए हम पूरे फैमिलीज की सैंपल स्पेस को हमने मालूम कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या कर ले, फिर उसकी ग्रुप्स बनाए, फिर उसकी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मालूम करें, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जाए। दिस इज लाइक टाइम टेकिंग एक्टिविटी। तो इस वजह से हम क्या करते, सिंपल बनाने के लिए हम इसकी ऑपोजिट की तरफ जाएंगे कि ठीक है, ई में हमारे पास तो एटलीस्ट 1 बॉय होगा, कम से कम 1 बॉय, और ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 हमारे साथ हो सकते हैं। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट को इसके अगेंस्ट ले लेते हैं कि यहां पे क्या है, नो बॉय, कि यहां पे कोई भी बॉय नहीं है, जस्ट हमारे पास क्या है, 4 गर्ल्स है। यहां पे हमने ले लिया, उसमें हमारे पास ई में जिस तरह हम किया करते थे कि ए की जब हमारे पास जितना सेट बनता है तो उसके अपोजिट में ए कॉम्प्लीमेंट का सेट होता है, कि मतलब कि ए में जो हमारे पास इंटीजर्स है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो यहां पे सिंपली कि ई में हमारे पास 1 बॉय एटलीस्ट है, तो ई कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कोई भी बॉय नहीं होगा, सब गर्ल्स होंगे। तो यहां पे क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट नो बॉय ऑल गर्ल्स, हमारे पास सब गर्ल्स है। तो ई कॉम्प्लीमेंट का जब हम सेट बनाएंगे तो गर्ल 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 4 गर्ल्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि 4 फैमिलीज हमारे साथ हैं। तो यहां पे हम जब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो वो 4 की हम करेंगे, बॉय 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 गर्ल 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 बॉय, हम इसी तरीके हम 4 की जब हम वो करेंगे तो हमारे पास 4 गर्ल्स है, नो बॉय इज मेंशन हियर। तो हमने क्या किया, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम मालूम करेंगे, इसकी जब हम देख ले, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 के बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर है कि हमारे पास सब गर्ल्स है। तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब कॉम्प्लीमेंट जब हम मालूम करेंगे तो ये हमारे पास एन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। हमारे पास ये फार्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे पास 16 आया हुआ है, तो हमने यहां पे 16 लगा लिया। फिर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 है, कि जब सब गर्ल्स आए हुए तो वो 1 है, हमने यहां पे 1 को पुट कर लिया। तो देखो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 आ गया, लेकिन वी नीड ई एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिली, हमको ई की जरूरत है। तो ई की प्रोबेबिलिटी जब हम लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, तो हमने द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या किया, 1 को इसकी अपनी जगह पर लिख लिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमने 1/16 लिख लिया। तो यहां से हमने जब इसकी एलसीएम लगाया, फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह करेंगे कि 1 माइनस 1/16 आ जाए, तो 16 इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, 16 को यहां पे भी मल्टीप्लाई कर ले, यहां पे भी, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, और ये 16 जो है तो यहां से कैंसिल 1 हो जाएगा, तो इससे 15/16 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 16 आ गया।
तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी तो वो होगी 0.94। ये 0.94 एक्चुअली है क्या? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय इन द फैमिली। तो ये वन बॉय इन द फैमिली उसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी हम आते हैं एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां पे क्या है? एडिशनल लॉ प्रोबेबिलिटी यू पीपल नो, एडिशनल लॉ यू नो के प्लस हम इसको ऐड करते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो है तो यहां पे क्या है? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम उसको कहते हैं कि यहां पे क्या है कि सेट ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, तो इन दोनों के दरमियान क्या है? कोई इश्तिराकियत, कोई मुश्तरक, कोई कॉमन चीज नहीं है। हमारे पास 2 सेट है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दे कैन नॉट अगर एट द सेम टाइम, उसकी अकरेंस की टाइम जो है तो वो सेम टाइम नहीं आ सकते, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हम उसको कहते हैं। तो यहां पे क्या है? अगर आप देख ले स्टेटमेंट को कि इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि ए और बी जो है तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इन दोनों के दरमियान कोई मुश्तरक, कोई कॉमननेस नहीं है, तो क्या है हमारे पास? देन द प्रोबेबिलिटी दैट any one of them happens is equal to the sum of individual probability of A and B in sample। अगर हम इसको, हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी? अगर ये कंबाइन आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, या हम इसकी प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली लिख ले, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जब और आ जाए तो मैंने आप लोगों को, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि यहां पे हम यूनियन लगाएंगे और फिर इसका साइन प्लस होगा, इसको हम प्लस करेंगे। तो यहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये लॉ जो है तो हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल में इसको यूज करेंगे, और ये हमारे पास एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कि देयर इज नो कॉमन बिटवीन 2 इवेंट्स ए एंड बी, उसमें कोई कॉमन नहीं हो सकता, और उसको जब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे, lecture number 5, about some examples we have done here in some examples. So inshallah next lecture में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच।